राम राम दोस्तों, बाबा की महासमाधि के बाद भक्तों के अनुभव की श्रृंखला में आज हम देवी शंकर द्विवेदी जी की जीवन की एक घटना को जानेंगे। वह बताते हैं कि सन 1994 में बाबा के चित्र पर चढ़ाने के लिए फूलों की एक बड़ी सी माला लेकर फोर्ट चर्च लेन प्रतिदिन जाया करते थे। एक दिन वह फूलों की माला जब खरीद रहे थे तो उनके मन में भाव आया कि फूलों की माला की कीमत 5 रुपये है। इस प्रकार एक महीने में 150 रुपये मेरी जेब से खर्च हो जा रहे हैं। फूलों की माला लेकर जब वह फोर्ट चर्च लेन पहुँचते हैं तो बरामदे में बैठे हुए दादा उन्हें देखकर खड़े होकर कहते हैं कि देखिए, बाबा कभी माला पसंद नहीं करते थे। वह हमेशा साधारण ढंग से रहते थे। कभी कभी वह भक्तों को दर्शन देने के लिए सड़क पर ही बैठे रहते थे। इसलिए अब आज के बाद आप कभी फूलों की माला लेकर ना आएं। यह सुनकर देवी शंकर द्विवेदी जी बड़े आश्चर्यचकित होते हैं कि जो बात उनके मन में थी वह दादा को कैसे पता चल गई। क्या दादा सर्वज्ञ हो गए थे? दादा ने उन्हें हिदायत देते हुए कहा कि अब आप हफ्ते में केवल एक दिन आया करें दर्शनों हेतु। एक दिन जब देवी शंकर द्विवेदी जी दादा के सामने बैठे हुए थे तो उनकी नज़र उनके पैरों की तरफ गई। वह देखते हैं कि दादा के पैर सिंदूरी कलर के हो गए हैं। उनके मन में विचार आता है कि शायद दादा को चोट लगी होगी और उन्होंने चूने हल्दी का लेप किया होगा जिससे पैर की अंगुलियों का कलर सिंदूरी हो गया होगा। यह विचार आते ही वह दादा से पूछते हैं, क्या आपके पैर में चोट लगी है? दादा कहते हैं कि चोट पैर में नहीं बल्कि दिल में लगी है। यह बात कहकर दादा मौन हो जाते हैं। जब देवी शंकर द्विवेदी जी वहाँ से चलने लगे तो वह झुककर दादा के पैर छूते हैं। पैर छूते समय वह अपने हाथ की अंगुलियों से पैर को अच्छी तरह से रगड़कर देखते हैं कि कहीं कुछ पैर में लगा तो नहीं है। लेकिन वह पाते हैं कि दादा की पैर की अंगुलियों का रंग नैसर्गिक सिंदूरी था। इस बात को सत्या माँ जी ने भी कई बार देखा और उनकी बेटी सुचि ने भी देखा कि विभिन्न परिस्थितियों में दादा के पैर का रंग सुर्ख सिंदूरी हो जाता था। महाराज जी के ऊपर लिखी पुस्तक पारस स्पर्श और संत कृपामृत में इस बात का उल्लेख है कि कई बार बाबा के पैर सुर्ख लाल हो जाते थे। सत्या माँ जी बताती हैं कि कई बार जब किसी समस्या के समाधान के लिए वह बाबा के पास जाती तो इससे पहले सत्या जी कुछ उनसे कहती, दादा स्वयं से ही उत्तर देना शुरू कर देते थे। अन्य भक्तों ने भी ऐसा महसूस किया कि दादा बाबा की महासमाधि के बाद पूर्णतः बाबामय हो गए थे। कई भक्तों को तो उनके मुखमंडल में बाबा के मुखमंडल का दर्शन होने लगा था। इसी प्रकार दादा की ही तरह हम सिद्धि माँ को भी पाते हैं।
जब भी कोई भक्त उनके पास किसी समस्या को लेकर आता या वह किसी कष्ट में होता तो सिद्धि माँ को पहले से ही पता चल जाता था। वे उनको बाबा की शरणागति करते हुए उनके कष्टों को दूर करती। आने वाले भक्त के मन में क्या चल रहा होता यह सिद्धि माँ को पहले से पता होता। जब तक महाराज जी शाह शरीर रहे, सिद्धि माँ और दादा ने महाराज जी की तन मन से सेवा करी। वह उन्हें ही अपना आराध्य मानते, उन्हीं की पूजा करते, उनके वचनों का सदैव पालन करते। दादा और सिद्धि माँ ने जीवन पर्यंत महाराज जी की बातों का अनुसरण किया। दोनों ही संपूर्ण समर्पण भाव से जीवन पर्यंत महाराज जी की भक्ति व सेवा भाव करते रहे। जब एक भक्त अपने आराध्य के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से मन वचन व कर्म से उनके चरणों को अपने हृदय में बसाकर भक्ति भाव में लग जाता है तो निश्चित रूप से उन आराध्य की कृपा उन पर होती है। एक समय ऐसा आता है जब भक्त की भक्ति अपने चरम पर पहुंच जाती है तो उस अवस्था में उनके आराध्य की शक्तियों का संचार उनके अंदर होने लगता है। इसलिए हम सभी भक्तों को उनके जीवन से शिक्षा ग्रहण करते हुए अपने मन को पूर्ण समर्पण भाव से महाराज जी के चरणों के प्रति समर्पित कर देना चाहिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी अन्य अनुभव के साथ। जय महाराज जी, जय श्री राम।